हाँ, तो उसमें उसमें मुझे लगा कि जो हमारे पेड़ों के बीच का एरिया खाली पड़ा है। खाली है, तो उस एरिया में कुछ ना कुछ करा जाए। कुछ ना कुछ फसल बो लीजिए, कभी धनिया लगा दिया, तो कभी आपका ये पालक लगा दिया। तो इस तरीके से हम मतलब बीच में कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। कुछ ना कुछ लगाते रहते। वैसे तो फ्रूटिंग तो मैडम जो आजकल वैरायटी आ रही है अमरूद की जो वैरायटी है या अमरूद के अलावा कोई भी फल है, तो 6 महीने में इन पे शुरुआत हो जाती है फ्रूटिंग। हाँ, पर हम मतलब वो फल लेना नहीं चाहिए, चूंकि पेड़ उस टाइम छोटा होता है। अगर फल काफ़ी ज़्यादा आता है, आंधी आएगी, बरसात होएगी, वो वजन होने के कारण वो पेड़ टूट जाएगा। तो इसलिए हमें मतलब शुरुआत का फल नहीं लेना चाहिए। जब पेड़ 1 साल का हो जाए तो उसके बाद ही हमें फल लेना चाहिए, वो भी 1 साल बाद भी पूरा फल नहीं लेना चाहिए, उसमें से कुछ फल गिरा देना चाहिए। अच्छा। जिससे कि हमारा पेड़ ग्रोथ कर सके, उसकी टहनियाँ और जो उसकी मेन ब्रांचेज है, तना है, उसका मजबूत हो सके। हाँ मैडम, वो देखो मौसम को तो हम कभी रोक नहीं सकते। हाँ। अपने मौसम में जो क्रियाएं चलनी हो तो चलेगी। बरसात के समय तूफान भी आएगा, गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगा, सब चीज़ें तो होती हैं। परंतु बात यह है, इस पे अगर गेहूं धान के मुकाबले उस चीज़ का प्रभाव कम होता है। मान के चलिए हमारा 10-20% फल टूट भी गया तो कुछ फल तो बचा है। और कई बार ऐसा होता है कि तूफान आया, बरसात हुई, ओला पड़ गया, पूरी गेहूं की फसल है या धान की फसल है, पूरी ही बर्बाद हो गई। रोग तो आता है, अभी उसके लिए हमें कुछ करने पड़ते हैं, पहले अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने उधर भी ट्रैपर लगाया है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। फेरोमोन इसमें ट्रैप लगाया हुआ है आपने? हाँ, फेरोमोन ट्रैप लगाया हुआ है। उसकी जानकारी भी मतलब नेट से, यूट्यूब से ही मिली। अच्छा। हाँ, और फिर ये मैंने मंगाया तो उससे जो अपनी जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके अंदर चली जाती है। अच्छा। हाँ, वो जो हमारे फल को इफेक्ट नहीं कर पाती। तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखना पड़ता। मैं तो नींबू ही लगाना चाह रहा था पूरे में। सिर्फ नींबू? हाँ, क्योंकि मतलब कि जैसे घर पे डिस्कस होता था तो पापा ने कहा अमरूद लगाएगा तो बहुत नुकसान होगा। अच्छा। चोर भी घुसेंगे, बच्चे भी घुसेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि नींबू लगाता हूँ, क्योंकि नींबू में नुकसान कम होगा, चोरी कम होगी। एक तो उसमें कांटे होते हैं, दूसरा नींबू कोई तोड़ भी कितना सकता है, सिर्फ कितना ही खाना है किसी को। हाँ, उसे शिकंजी बनानी है अपना, या घर में सलाद में यूज करना है तो 2-4 नींबू लेके चला जाएगा। तो वो जबकि अमरूद ऐसा होता है कि उसे तो पूरा थैला भर के, पूरा बैग भर के ले जाएगा। तो वो सब चीज़ें दिमाग में थी। मैं सोचा था कि पूरा एरिया में नींबू ही लगाऊंगा। फिर पापा ने कहा कि नींबू के साथ में अमरूद भी डलवा लें। खुद ही कहा? हाँ, पापा ने खुद ही बोला फिर। तो फिर उसके बाद नींबू का एरिया कम किया और ज़्यादा अपना अमरूद लगाया। अच्छा, तो आप मान ही गए क्योंकि आप तो चाह ही रहे थे। हाँ, मैं तो चाह ही रहा था, क्योंकि मुझे कुछ इनोवेटिव करना था जी। तो उसके बाद फिर जैसे अमरूद आए तो उन्हें बेचने में कोई समस्या नहीं हुई? हाथों हाथ बिक गया? देखो मैडम, समस्या तो शुरुआत में बहुत सारी होती हैं, पर जैसे मतलब कि अपने वे पे चलते हैं तो हमें रास्ते खुद ही मिलते चले जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।